गरुण, जिनके डर से अति बलशाली नाग कालिया जमुना के तल में जा छुपा था, उनसे टकराने में वासुकी भी घबराते थे। वो जिन्होंने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से क्षण भर में मुक्त करा दिया था। उन गरुण देव जी की आखिर ऐसी क्या शत्रुता थी समस्त नागों से? क्यों नाग उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे? कैसी हुई ये उनकी दुश्मनी? ये सब विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 16 के अनुसार सतयुग काल में दक्ष प्रजापति की 2 कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ था। उनका नाम कद्रु और विंता था। कश्यप जी से कद्रु ने 1000 नाग सांप पुत्र स्वरूप मांगे और विंता ने 2 ऐसे पुत्र मांगे जो कद्रु के सभी पुत्रों से शक्तिशाली हों। कुछ समय बाद महातेजस्वी गरुण अंडे को फोड़कर माता की सहायता के बिना ही बाहर निकल आए। वे अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। एक समय की बात है, एक सफेद घोड़े को देखकर जो समुद्र मंथन से निकला था, कद्रु ने विंता से कहा कि बताओ जरा ये अश्व का रंग कौन सा है। विंता ने उनसे कहा कि यह अश्व श्वेत रंग का है। तब कद्रु बोली कि हो सकता है कि इसका रंग सफेद हो, लेकिन इसकी पूंछ तो मैं काली ही मानती हूँ। विंता बोली इसकी पूंछ भी सफेद है। तब कद्रु बोली आओ दासी बनने की शर्त रखकर मेरे साथ बाजी लगाओ। अगर तुम्हारी बात ठीक हुई तो मैं तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी, नहीं तो तुम्हें मेरी दासी बनना होगा। तब कद्रु ने षड्यंत्र रचा और अपने नाग पुत्रों की सहायता ली। वे सर्प रंग बदलकर उनकी पूंछ से लिपट गई, जिसके कारण विंता कद्रु से शर्त हार गई और ये दासी बनना पड़ा। कुछ समय के बाद गरुण ने अपनी माँ से पूछा कि आप और मैं इन सर्पों की आज्ञा का पालन क्यों करते हैं। तब विंता ने गरुण को सब बताया। तब गरुड़ इस गुलामी से बाहर निकलने के लिए नागों के पास गए और उनसे पूछा कि बताओ मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूं कि तुम मेरी माता और मुझे दास से मुक्त कर दो। नाग बोले कि गरुण तुम पराक्रम करके हमारे लिए अमृत ला दो, इससे तुम्हें दास्य भाव से छुटकारा मिल जाएगा। तब गरुण अमृत लेने के लिए इंद्रलोक पहुंच गए। इंद्र के कहने पर सभी देवतागण अमृत के चारों तरफ घेर कर खड़े हो गए। उसी समय पक्षीराज गरुण तुरंत देवताओं के पास पहुंचे। गरुण ने वहां समस्त देवताओं को, गंधर्वों को, रुद्रों को और यक्षों को तथा अश्विनी कुमारों को अकेले ही पराजित कर दिया और अमृत को छीनकर अमृत के पात्र को उठाकर बड़ी तेजी से उड़ चले। अभी गरुण थोड़ा आगे ही बढ़े थे कि इंद्र उनके सामने आ गए और उन्होंने अपना वज्र गरुण पर चला दिया। उस वज्र का गरुण पर जरा सा भी असर नहीं हुआ और वो विफल हो गया। इंद्र के मन में विचार आया कि ये पक्षी रूप में कोई महान प्राणी है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ देव से कहा कि विहंग प्रवर, मैं तुम्हारे सर्वोत्तम उत्कृष्ट बल को जानना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ ऐसी दोस्ती स्थापित करना चाहता हूँ जिसका कभी अंत न हो। तब उन दोनों के बीच मित्रता हो गई। इंद्र गरुड़ से बोले कि मित्र, अगर तुम ये अमृत उन सर्पों को दे दोगे तो वो हमें भी कष्ट पहुंचाएंगे। तब गरुड़ ने कहा कि अभी ये अमृत मैं ले जाता हूँ और इसे किसी को पीने नहीं दूंगा। मैं स्वयं इसे जहाँ रख दूं तुम इसे वहां से उठा लेना। ऐसी बात सुनकर इंद्र इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने गरुड़ से कहा कि वर मांग लो। तब ऐसा कहने पर गरुड़ को कद्रु पुत्रों की दृष्टता का स्मरण हुआ, साथ ही उनके इस कपटपूर्ण बर्ताव का भी याद आई जो माता को दासी बनाने का कारण था। अतः उन्होंने इंद्र से कहा कि इंद्र, यद्यपि मैं सब कुछ करने में समर्थ हूँ तो भी मैं तुम्हारी इस याचना को पूर्ण करूंगा कि अमृत दूसरों को ना दिया जाए। साथ ही तुम्हारे कथन अनुसार ये वर भी मांगता हूँ कि महाबली सर्प मेरे भोजन की सामग्री हो जाए। इसके उपरांत गरुड़ जी अमृत लेकर समस्त सर्पों से बोले कि मैंने तुम्हारे लिए ये अमृत ला दिया है। तुमने मुझसे जो बातें कही थी वो मैंने सब पूरी कर दी हैं। उसके अनुसार आज से मेरी माता और मैं दासीपन से मुक्त हो जाएं। अब शीघ्र जाओ और स्नान कर लो, फिर इस अमृत का पान करो। इसी बीच इंद्र अमृत को लेकर स्वर्ग लोक चले गए। इसके बाद अमृत पीने की इच्छा रखने वाले सर्प उस स्थान पर आए जहां कुश के आसन पर अमृत रखा हुआ था। वहां पहुंचने पर उन्हें पता पड़ा कि अमृत तो कोई और ले गया है। फिर ये समझकर कि यहाँ अमृत रखा था इसलिए हो सकता है कि इस पर अमृत का कुछ अंश लगा हो, सर्पों ने उस समय कुशों को ही चाटना शुरू कर दिया। ऐसे करने से सर्पों की जीभ के 2 हिस्से हो गए।
इस प्रकार महात्मा गरुड़ ने देवलोक से अमृत का अपहरण किया और सर्पों के समीप तक उसे पहुंचाया, साथ ही सर्पों की 2 जिह्वाओं से युक्त बना दिया। उस समय गरुड़ प्रसन्न होकर वन में घूमने फिरने लगे। वे सर्पों को खाते और सर्पों से सादर सम्मानित होकर अपनी उज्जवल कीर्ति चारों ओर फैलाते हुए माता विंता को आनंद देने लगे। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें लाइक और शेयर करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी तरह की त्रुटि के लिए आपसे हम क्षमा याचना करते हैं।